औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala की हमदो सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shehzad. So today our 33 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो बेंजामिन ब्लूम की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। जिसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं, और ये इसको इसका दूसरा नाम जो है हमारे पास है ब्लूम टैक्सोनॉमी। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में कल मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बताया था कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम बेसिकली ये जो राइटर है उसका नाम है जिसने ये प्रेजेंट की है। और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, नॉलेज को या लर्निंग आउटकम को आपने, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कैटेगराइजेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, और क्लासिफाइड करना है इसको, ठीक है। यानी कि जो लर्निंग है, जो लर्निंग आउटकम है, बेंजामिन ब्लूम ने क्या किया 1956 के अंदर, उसको जो है ना वो उन्होंने कैटेगराइज किया, क्लासिफाइड किया कि किस तरह एक जो स्टूडेंट है वो इजी टू डिफिकल्ट जो है ना वो लर्निंग करता है, और कैसे उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो इसके ये जो बेंजामिन ब्लूम है, इसके अगर पर्पस के हवाले से बात करें कि इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, तो ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये बेसिकली जब हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, करिकुलम बनाते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि करिकुलम बनाते टाइम हम देखते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन जो है वो नॉलेज लेवल के डालने हैं, कितने एप्लीकेशन लेवल के डालने हैं, कितने हमने कंप्रिहेंशन लेवल के, एनालिसिस, सिंथेसाइज या इवेलुएशन लेवल के डालने हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, हम वहाँ पे भी ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम स्टूडेंट की असेसमेंट करने के लिए टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो भी हम ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज करते हैं। और इसमें ये है कि हम जब टेस्ट बना रहे होते हैं ताकि हम हर जो एरिया है उससे क्वेश्चन जो है ना वो ले सकें, ठीक है। इसलिए हम जो है ना वो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी को यूज करते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास ये है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जब टेस्ट ब्लूप्रिंट बनाया जाता है तो भी ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो क्या है, यानी कि हम क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, तो आपने उनको बता देना, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है इसकी थ्री डोमेन्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन आ जाता है, जो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 के अंदर प्रेजेंट की थी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। So this domain is concerned with the knowledge, outcome and intellectual, mental abilities and skill. मैंने आपको बताया था ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निशन, कॉग्निटिव ये जो वर्ड है ये कॉग्निशन से निकला है। और कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, थॉट, मेंटालिटी। इंटेलेक्चुअल आपके माइंड से रिलेटेड होती है, ठीक है। यानी कि जिस चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर थिंक ओवर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आती हैं, ठीक है। सो बेंजामिन ब्लूम कहता है दिस डोमेन इज कंसर्न्ड विद द नॉलेज। ये जो डोमेन है इसका रिलेशन किसके साथ होता है, नॉलेज के साथ होता है, आउटकम के साथ होता है, एंड इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटी। और किसी स्टूडेंट की जो इंटेलेक्चुअल है, जो मेंटल एबिलिटी है, या जो मेंटल स्किल्स है, उसके साथ इसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये जो हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है इसके हमारे पास 6 स्टेजेस हैं। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये पिक्चर आप देखें, इसमें सबसे पहले नॉलेज आता है, फिर कंप्रीहेंशन आता है, फिर एप्लीकेशन आता है, फिर एनालिसिस आता है, फिर सिंथेसाइज आता है, उसके बाद इवेलुएशन आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके क्या है, 6 स्टेजेस हैं। तो हम इनको इंशाल्लाह वन बाय वन जो है ना वो डिस्कस करते हैं। आप देखें, पहले कोई भी स्टूडेंट जो है वो नॉलेज हासिल करता है, फिर उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करता है, उसके मीनिंग मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है,
फिर उस नॉलेज को क्या करता है सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम के को सॉल्व करने के लिए उसको अप्लाई करता है, एप्लीकेशन करता है। फिर एनालिसिस करता है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट को अलग से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। सिंथेसाइज में उसने जितने भी पार्ट्स किए होते हैं उन पार्ट्स को कंबाइन करता है और फिर एक होल और एक न्यू आइडिया जनरेट करता है। और इवेल्युएशन में फिर वो डिसीजन मेकिंग करता है, फाइनल जजमेंट देता है इस लेवल पे, और वर्थ या वैल्यू जो है वो जज करता है इस लेवल पे। ठीक है, तो ये थोड़ा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बता दिया है। तो आए जी हम इंशाल्लाह वन बाय वन इसके जो लेवल है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जी हमारे पास सबसे पहले आ जाता है नॉलेज। आप देखिए पिक्चर के अंदर आपको सबसे जो लोएस्ट लेवल है वो आपको नॉलेज नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये नॉलेज है और सबसे हाईएस्ट लेवल में हमारे पास इवेल्युएशन है। ठीक है, मैं एक बार इसकी पिक्चर को गायब करता हूँ। आप देखें यानी कि लोएस्ट लेवल पे हमारे पास नॉलेज है और हाईएस्ट लेवल पे क्या है, इवेल्युएशन है। ठीक है, तो इसके बाद जी नॉलेज को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये नैरोएस्ट इन स्कोप होता है, ये लोएस्ट होता है सबसे। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू रिसीव रिमेम्बर प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस लर्न्ड मटेरियल, एक्टिव वर्ब्स इसके अंदर ये है। अच्छा, ये जो हमारे पास नॉलेज है इसमें स्टूडेंट या इंडिविजुअल इस काबिल होता हो जाता है कि उसने जितनी भी मेमोराइजेशन की होती है, जितनी भी लर्निंग की होती है, उसको क्या करता है, रिकॉल करता है, रोड मेमोराइजेशन करता है, रोड लर्निंग इस लेवल पे करता है, ताकि वो प्रीवियस जो लर्निंग होती है इसी को वो क्या करता है, यूज करता है या उसको रिमेम्बर करता है। तो इसके लिए कुछ एक्टिव वर्ब है हमारे पास, नेम्ड यानी कुछ चीज़ों को नेम देता है, डिस्क्राइब करता है, रिलेट करता है, टेल बताता है, फाइंड एग्जाम्पल और या फिर उसकी कुछ एग्जाम्पल देता है, डिफाइन इम्यूनिटी यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको क्या करें, डिफाइन करें। ठीक है, इस लेवल पे ये जो नॉलेज है इस लेवल पे बच्चे को किसी भी चीज की का जो मीनिंग है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जस्ट बच्चे को जो है ना वो वर्ल्ड जिसके बारे में बताया जाता है, जो नॉलेज बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, बस वो बच्चे को मेमोराइज होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ना ही वो जो मीनिंग होते हैं उस सेंटेंस के या उस नॉलेज के या इंफॉर्मेशन के, वो बच्चे को पता नहीं होते। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास कंप्रीहेंशन आ जाता है, अबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मटेरियल। यानी कंप्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, इस लेवल पे बच्चे के पास जो नॉलेज होता है उसको फिर बच्चा क्या करता है, उसका मीनिंग जो है ना वो जानने की कोशिश करता है, मीनिंग जानना चाहता है और फिर उसके जो मीनिंग है उनको अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, इसमें एक्टिव वर्ब हमारे पास आता है, बच्चा क्या करता है, डिस्कशन करता है। ठीक है, आउटलाइन जो है ना वो बनाता है, प्रिडिक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एग्जांपल इसकी है एक्सप्लेन सोलर सिस्टम, यानी कि इस में बच्चे को जो है ना वो सोलर सिस्टम के मीनिंग का पता होता है कि ये सोलर सिस्टम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसके फायदे क्या हैं। तो मतलब ये है कि सोलर सिस्टम का जो मीनिंग है उसके बारे में बच्चे को पता होता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास एप्लीकेशन होता है। इस लेवल में बच्चे ने जो नॉलेज हासिल किया होता है, पहले लेवल पे नॉलेज में वो बच्चा नॉलेज को हासिल करता है। सेकंड नंबर कंप्रीहेंशन पे बच्चा क्या करता है, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रखता है। और थर्ड नंबर पे बच्चा उस नॉलेज को किसी भी न्यू सिचुएशन में यूज करता है, इम्प्लीमेंट करता है प्रैक्टिकल लाइफ में। एबिलिटी टू अप्लाई द प्रीवियस लर्नड नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन, यानी कि बच्चे ने जो प्रीवियस लर्न नॉलेज लर्न किया होता है उसको क्या करता है, नई सिचुएशन के अंदर उसको अप्लाई करता है। ठीक है, इसमें एक्टिव वर्ब में हमारे पास है यूज, एलस्ट्रेट, कंप्लीट, सॉल्व। एग्जाम्पल इसमें हाउ आ थर्मामीटर इज यूज्ड। अब इस लेवल पे बच्चे को बताया जाता है कि कैसे एक थर्मामीटर जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, यानी अपना बच्चे ने जो थ्योरी के अंदर पढ़ा होता है कि कैसे आपने थर्मामीटर को यूज करना है, तो फिर बच्चा क्या करता है, उसको अप्लाई करता है, किसी पेशेंट के जो माउथ है उसके अंदर रखता है और फिर उसका जो दर्जा हरारत है उसको वो चेक करता है। ठीक है,
तो इस लेवल पे वो क्या करता है, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन उसको बुक्स के अंदर प्रोवाइड की गई थी उसको मीनिंग का पता है, ठीक है। और अब इस लेवल पे वो क्या करता है, अपने नॉलेज को नई सिचुएशन में क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, यूज करता है। चलें जी, उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको बताना था कि एमसी क्वेश्चन के अंदर जो है ना, वो ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, खास तौर पे इंटरव्यू के अंदर, कि व्हाट इज LOTS एंड व्हाट इज HOTS। LOTS जो होता है ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। अच्छा, इस ये जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा इस लेवल पे जस्ट जो है ना रिकॉल करता है, रिमेम्बर करता है नॉलेज को, यूज करता है उसको, ठीक है, और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है उसका HOTS का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इस लेवल पे बच्चा क्या करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, फिर सिंथेसाइज करता है, फिर इवेल्युएशन करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है, इसकी जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं, यानी कि नॉलेज, कंप्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, ये देखें यहाँ पे ग्राफ के अंदर भी हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, ये तीनों स्टेजेस जो है ये हमारे पास लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेट करती हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो है ना वो कोई क्रिएटिविटी नहीं करता, अपने मेंटल को यूज नहीं करता, कोई नई चीज जो है इन्वेंट नहीं करता इस लेवल पे, तो इस वजह से ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। इसमें बच्चे की मेंटेलिटी जो है ना वो इतनी ज्यादा इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास ये जो 3 स्टेजेस है, एनालिसिस, सिंथेसाइज एंड इवेल्युएशन, ये हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से बिलोंग करते हैं। हाँ, अब देखें बच्चा जब एक टॉपिक को या एक चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो फिर वो क्या कर रहा होता है, अपने माइंड को, अपनी मेंटेलिटी को यूज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद सिंथेसाइज आ जाता है, सिंथेसाइज में बच्चा क्या कर रहा है, वो छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करके एक होल आइडिया जनरेट कर लेता है। इसमें भी बच्चा क्या करता है, अपने माइंड, अपनी मेंटेलिटी को यूज कर रहा होता है। तो एंड पे आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में किसी भी चीज को वर्थ या वैल्यू देता है, या फिर डिसीजन मेकिंग करता है, सर्टिफाइंग करता है, इस लेवल पे डिसीजन मेकिंग करता है बच्चा। तो ये भी क्या है, ये भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, क्योंकि बच्चा इस लेवल पे अप मेच्योरिटी में होता है और अपने माइंड मेंटेलिटी को यूज करता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 3 है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। और उसके बाद ये हमारे पास जो एनालिसिस है, सिंथेसाइज है, इवैल्यूएशन है, ये हमारे पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है, इसके अंदर जितने भी स्टेजेस हैं, ये 6 स्टेजेस आपको दिए जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जो आप लेवल है या स्टेज है जो कि हायर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो हमारे पास इवेल्युएशन है, ठीक है। तो एंड ही हम ये जो हायर ऑर्डर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, इनके जो बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है इसको देखते हैं, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन फैक्ट्स इनटू कंपोनेंट्स पार्ट टू बेटर अंडरस्टैंड। मैंने आपको बताया कि इसमें स्टूडेंट क्या करता है, किसी भी फैक्ट को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को स्टूडेंट इस लेवल पे क्या करता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है, और फिर हर चीज को डीपली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, बच्चे को प्लांट के बारे में पढ़ाना चाहते हैं इस लेवल पे, तो बच्चा क्या करता है कि जो प्लांट है इसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, अलग से हर पार्ट को अलग अलग करता है और फिर उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। अब वो लीव जो है उसको अलग करके, लीव का जो सिस्टम है, उसके जो अंदर वेन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो यानी कि खुराक बनती है जाइलम के थ्रू या फ्लोएम के थ्रू, तो इस सिस्टम को, फोटोसिंथेसिस के सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है। फिर जो स्टेम है उसका, जो तना है उसके अंदर जो उसका सिस्टम है जाइलम और फ्लोएम का, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो यानी कि हर जो बॉडी पार्ट है उसको अलग करके इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है।
तो एक्टिव वर्ब में इसमें अब आ जाता है आइडेंटिफाई। इसमें बच्चा हर जो बॉडी पार्ट्स होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, कंपेयर करता है, फिर हर बॉडी पार्ट्स को दूसरे के साथ कंपेयर करता है, फिर एक्सप्लेन करता है, फिर कैटेगराइज करता है, एक्सप्लेन करता है। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब इसमें उसने एग्जांपल दी है कि आप क्या करें, इसमें जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें कि हेड ब्रेन कौन सा है, मिड ब्रेन कौन सा है, फोर ब्रेन कौन सा है, और सेरिब्रम कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एनालिसिस है। यानी कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं ब्रेन के, उसको आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद सिंथेसाइज आ जाता है, एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट पार्ट्स टू फॉर्म अ न्यू होल। ठीक है, इसमें वो जो ब्रेन के डिफरेंट उसने पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया था, अलग अलग किया था, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हेड ब्रेन जो है उनको अलग से किया था, सेरिब्रम को अलग से किया था। तो अब वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है, और एक न्यू आइडिया, एक होल आइडिया से जनरेट कर लेता है। ठीक है, इसके एक्टिव वर्ब में हमारे पास क्रिएट आ जाता है, यानी कि क्रिएशन आ जाता है, एक नई शेप किसी चीज को दे देता है, इमेजिन कर लेता है। ठीक है, या डिजाइन कर लेता है किसी चीज को, प्लान करता है। एग्जाम्पल इसकी है ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। यानी आप क्या कहते हैं बच्चे से कि आप जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएं, और इसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी आप हाईलाइट करें। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास इवेल्युएशन आ जाता है। इवेल्युएशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें सर्टिफाइंग करता है, जजमेंट करता है, चेक द वैल्यू वर्थ ऑफ द एनीथिंग, किसी भी मटेरियल की वैल्यू जो वर्थ को जज करता है इस लेवल पे। तो ये हमारे पास सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। ठीक है, ये इवेल्युएशन क्या है, हाईएस्ट इसकी वैल्यू होता है, इसका हाईएस्ट स्कोप होता है, ये ब्रॉडर टर्म है, ये वाइडेस्ट टर्म है, ये सारे की वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनको आपने माइंड में रखना है। तो नॉलेज हमारा हमारा जो है ना वो नैरो टर्म होती है, लोएस्ट टर्म होती है, स्मॉल टर्म होती है। ठीक है, तो इवेल्युएशन को हम जरा रीड आउट करते हैं, द एबिलिटी टू चेक एंड जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल। यानी जो मटेरियल आपके पास मौजूद है, आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को जज करते हैं, डिसीजन करते हैं, उसकी वर्थ को चेक करते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, इसमें इवेल्युएशन करते हैं। तो इसके एक्टिव वर्ब में हमारे पास आ जाता है जज करता है किसी भी चीज के बारे में, डिसीजन करता है, जस्टिफाई करता है, प्रायोरिटाइज करता है, रेट करता है, यानी कि रेटिंग उसकी करता है। एग्जाम्पल जस्टिफाई आईसीटी इंक्रीज लर्निंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका यानी कि क्या रोल है लर्निंग के अंदर, और यानी कि उसकी वजह से लर्निंग कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जी हमने जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है उसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़ की अमान।